हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है भारतीय वन मैथ। क्या देखेंगे? भारतीय वन मैथ देखेंगे। इसका जो है प्रश्नावली 2 का सी देखेंगे। जबकि इससे पहले की वीडियो में जो है आपको 1 से लेकर के 6 तक का जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं? तो 7 देखेंगे। 7 का जो है पूरी देखेंगे, फिर 8 देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 7 का पहला कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इकाई अंक मान लेते हैं, दहाई अंक मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखना होगा माना कि, तो लिख लीजिए माना कि। अब क्या मानेंगे? तो देखिए इकाई अंक, क्या मानना होगा? इकाई अंक। तो अगर चलिए हम मान लेते हैं कि इकाई अंक को जो है x मान लिए, तो x हो जाएगा। और दहाई अंक, यदि हम दहाई अंक को जो है क्या मान लेते हैं? तो दहाई अंक को हम y मान लेते हैं। आप भी जो है इसी प्रकार से बनाइएगा और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में कहा कि 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? तो 2 अंकों की संख्या है। जरा यहाँ देख लीजिए, कहा कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? 2 अंकों वाली संख्या। तो चलिए देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम आपको पीछे दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख दिया है यदि किसी संख्या के इकाई के अंक x और दहाई के अंक y हो तो वह संख्या 10y और प्लस x होगी। अंक पलट जाने पर संख्या 10x और प्लस y होगी। तो सबसे पहले हमें क्या कहा कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग। तो मान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि संख्या क्या होगा? तो चूंकि ये जो है आपका संख्या हो जाएगा 10y और प्लस का x हो जाएगा। जबकि हमें पहला शर्त से यदि देखा जाए तो प्रथम शर्त, यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त से हमें क्या कहा है कि 2 संख्या का योग कितना है? तो 15। तो देखिए, पहला संख्या अगर हम मान लेते हैं कि x है और दूसरा मेरा y है, तो इस दोनों का योग कितना है? तो दोनों का योग जो है क्वेश्चन में आपका कह दिया कितना है? 15 है। इसे आप जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, चूँकि ये सॉल्व होगा तो इक्वेशन से। अब देखिए, इसके बाद कह रहा है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। कितना अधिक है? 9 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला मेरा संख्या क्या था? तो पहला संख्या है आपका, यहाँ लिख देते हैं दूसरे शर्त से। कैसे लिखते हैं? दूसरे शर्त से, ताकि आपको भी समझ में अच्छे से आए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम दूसरा शर्त क्या है कि पहले जो संख्या था ना, तो पहले संख्या मेरा था 10y और प्लस x था। अब जो है इसका क्रम उलट दिया गया, तो उलट दिया गया तो अब क्या हो जाएगा? अब ये नया संख्या हो जाएगा आपका 10x और प्लस y। जैसा कि आपको पीछे दिखाए थे कि जब संख्या 2 अंकों की मानते हैं तो 10y प्लस x मानते हैं, और जब क्रम उलट जाता है तो ये 10x प्लस y हो जाता है। जबकि ये कह दिया कि 9 अधिक है। पहले की जो संख्या थी वो कितनी अधिक है? 9 अधिक है। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि 9 को ऐड कर दीजिए। अब देखिए, हमें यहाँ समीकरण फर्स्ट मिल गया। अब क्या मिल जाना चाहिए? समीकरण 2 मिल जाता तो इजीली बना लेते। तो चलिए देखिए, इसे सॉल्व करके हम समीकरण 2 बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10y प्लस का x, और इस 10 को हम इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 10x, और इसे लाइएगा तो ये माइनस का y, और ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। अब देखिए, यहाँ से जो है 10y माइनस में, यहाँ जो है 10y प्लस में 1y माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? जल्दी बताइए। माइनस होता है ना। तो अब क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा ना। तो 10 में से 1 को घटाइएगा तो क्या बचेगा? 9y बचेगा ना। बिल्कुल बचेगा। अब देखिए, यहाँ एक x जो है प्लस में और 10 गो x है माइनस में, तो 10 में से कितना? 1 घटाइएगा ना। 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा ना। तो 9y और इक्वल टू का क्या हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 9। जरा सोचिए कि इसे हम थोड़ा सा और छोटा कर दे तो कितना अच्छा रहता, इजीली बन जाता क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो 9 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा y, और ये आपका x होगा। तो यहाँ x लिखिए ना। तो ये हो जाएगा x, और इक्वल टू का माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस एक्स, और इक्वल टू का -9/9। ये कट करके कितना होगा? 1 होगा। अब ये नया इक्वेशन जो बनेगा ये आपका बनेगा y माइनस एक्स, और इक्वल टू का -1 बनेगा।
अब देखिए, अब इसे हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। तो इसे x को हम उस साइड ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में, और इसे इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। इसे इक्वेशन 2 कह दिए। कितना कह दिए? इक्वेशन 2। अब देखिए हमें जो है इक्वेशन फर्स्ट यहाँ मिल गया और इक्वेशन 2 जो है नीचे मिल गया। तो समीकरण 2 में से क्या करते हैं, एक को प्लस करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 और प्लस 2 करते हैं, चूँकि 1 जो है ज़्यादा है। तो पहला समीकरण है x + y = 15 और दूसरा समीकरण है x - y = -1। अब देखिए यहाँ माइनस था ना, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस है तो यहाँ आपका क्या रहेगा प्लस रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम जो है इसे प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस 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 होगा, ये प्लस माइनस माइनस, और ये भी प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है y से y कट जाएगा, एक x कितना x 2x होगा ना। अब देखिए 15 और 1 कितना होगा 16। अब यहाँ से x निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 × 8 = 16। अब जो यहाँ x का वैल्यू निकला वो कितना निकल गया, तो x का वैल्यू जो है आपका 8 निकल गया। क्या निकल गया? 8 निकल गया। तो अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू किसी भी समीकरण में डाल दीजिए। तो चलिए हम समीकरण 1 में 2 में डाल देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x का मान, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए 2 में रखते हैं। तो 2 है मेरा x - y = 1, x का वैल्यू 8 और -y = 1। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो y को उस साइड भेज देंगे तो प्लस में, इधर 8 पहले से है ये प्लस में है, इस साइड ला रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस में। अब y का वैल्यू क्या निकल गया 7 निकल गया। अब जैसे ही y का वैल्यू 7 निकल गया तो हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि वो संख्या बताइए ना, जो संख्या हमसे जो संख्या पूछ रहे हैं वो संख्या बताना है ना। तो देखिए संख्या कैसे बताएंगे, तो देखिए हम संख्या क्या माने थे, संख्या माने थे ना 10y + x। तो अब क्या करेंगे, x का भी वैल्यू मिल गया, y का भी वैल्यू मिल गया, तो अब संख्या निकल जाएगा ना। तो अब संख्या निकालिए। तो देखिए संख्या निकालते हैं। तो संख्या हम माने थे 10y और प्लस का x। अब 10 और इंटू y का वैल्यू तो 7 यहाँ देख रहे हैं, और x का वैल्यू 8 है तो रहने दीजिए। अब देखिए 10 सत्ते का क्या होता है 70 होता है ना, 8 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना हो गया 78 हो गया। क्वेश्चन बन गया। अब देखेंगे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 7 का दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। अंकों के योग की कितनी है 8 गुनी है, 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, बताइए वह संख्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं। तो माना कि लिख लिए हैं, माना कि इकाई अंक जो है x है और दहाई अंक जो है y है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं कि संख्या मान लेते हैं। तो संख्या जैसे ही मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 10y और प्लस का x। यही तो संख्या होता है ना, यही संख्या आप मानते भी हैं। तो ये क्या हो गया, हम संख्या मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर संख्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके अनुसार चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो संख्या था ना, अगर वो संख्या जो है यहाँ पे तो आपका 10y हो जाएगा और प्लस का x, और ये संख्याओं का योग जो है उससे 8 गुनी है। कितनी गुनी है 8 गुनी। तो संख्याओं का योग कर लिए x + y, और ये कितनी गुनी है, तो क्वेश्चन में कह दिया है कि ये जो है आपकी 8 गुनी है। तो देखिए 8 गुनी कर लिए ना। अब देखिए ये पहला शर्त जो है हमें प्राप्त हो चुका है। तो जैसे ही पहला शर्त मिला हम क्या करेंगे, इससे एक इक्वेशन तैयार करेंगे। तो इससे इक्वेशन तैयार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 10y + x, और 8 से x में कीजिएगा तो ये 8x और प्लस का 8y हो जाएगा। अब इसे क्या कीजिए कि उस साइड भेजिए। तो अगर हम इस साइड लाते हैं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 10y और प्लस का x, इस सब को ला रहे हैं तो ये माइनस का 8x माइनस का 8y, और इधर तो कुछ नहीं बचा तो 0 डाल दीजिए अपने मन से। अब देखिए यहाँ जो है x, 8x में से 1x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा माइनस का 7x। और देखिए 10x में से 8x को घटाइएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 2y और इक्वल टू का 0। इसे क्या कीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो देखिए इससे जो है हमें फर्स्ट समीकरण बन चुका है। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए जैसा कि कहा गया कि यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, दूसरा कहा गया कि यदि उस संख्या में से
45 घटा दिया जाए, क्या किया जाए, 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो देखिए इस संख्या में पहले जो माने थे, इस संख्या में से क्या किया जाता है कि 45 को घटा लिया जाता है। तो घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10y और प्लस का x और माइनस का 45। तब ये क्या हो जाता है कि संख्या जो है उलट जाता है। इसका मतलब होगा कि 10x और प्लस y हो जाता है। तो इसे सॉल्व कीजिए, अब दूसरा समीकरण मिलेगा। तो यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10y और प्लस का x और इसे उस साइड भेज दीजिए और इस सब को इस साइड ले आइए। तो ये माइनस का 10x और ये माइनस का y और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखिए कि इस 10y में से एक y को घटाते हैं तो क्या बचता है, 9y, और 10x में से 1x को घटाते हैं तो माइनस का 9x बचता है। और इधर कितना बचता है, तो इधर आपका 45 बचता है। अब जरा सोचिए कि क्या इस दोनों में 9 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो 9 को कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये y बचता है, ये माइनस का x बचता है और इधर जो है आपका 45 बचता है। अब देखिए 9 जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो इसे पकड़ करके यहाँ लाइए, चूँकि ये आना नहीं चाहेगा तो इसे ऐसे करके पकड़िए और इसके नीचे लाइए। तो इसके नीचे लाइएगा तो y माइनस एक्स और ये हो जाएगा 45/9। ये कटेगा कितना से, तो 5 से कट जाएगा ना, देखिए कट गया। अब यहाँ क्या कीजिए, इसे जो है अब सीधा करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x और ये होगा प्लस का y और इक्वल टू 5। इसे समीकरण 2 कह दीजिए। अब देखिए हमें दोनों समीकरण मिल चुका है, लेकिन मिला तो, लेकिन दोनों एक जैसा नहीं है। तो एक जैसा करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए अगर हम x को उड़ाना चाहते हैं तो इसके साथ 7 है और इसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो समीकरण 2 में क्या कीजिए कि 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 2 और 2 में से ही घटा लेते हैं तो समीकरण 2 और इंटू 7। क्या कर रहे हैं, माइनस कीजिएगा तब ना एक प्लस में हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। अब देखिए 7 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा प्लस का 7y और ये हो जाएगा 35 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और दूसरा समीकरण है मेरे पास 7x प्लस का 2y और इक्वल टू का 0। अब माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। देखिए ये तो कट गया ना। अब ये 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5y और ये कितना बचेगा, 35 बचेगा। ये कट जाएगा, 5 से बन जाए 35। y का वैल्यू कितना मिला, तो y का वैल्यू हमें 7 मिल गया। अब y का मान क्या कीजिए कि किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो हम रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 जो है मेरे पास क्या है, तो दूसरा समीकरण है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब माइनस एक्स प्लस 7 और इक्वल टू 5, यहाँ से माइनस एक्स निकालेंगे तो ये 5 और ये प्लस है, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया, तो x का वैल्यू माइनस का 2। अब देखिए इधर भी माइनस उधर भी माइनस, माइनस माइनस घर गया तो बचा कितना, x का वैल्यू 2 निकल गया। अब x का तो वैल्यू हमें 2 निकल गया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी तो थोड़ा देखना है ना, आंसर कितना है। यानी ये जो है हमें क्या कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा। देखिए तो इसमें अब हमें क्या पूछा जा रहा है, संख्या पूछा जा रहा है। तो संख्या जो है हम शुरू में क्या माने थे, तो संख्या माने थे, संख्या यहाँ पर जो है संख्या होगा तो ऐसे लिखिए संख्या। तो हम जो संख्या माने थे वो संख्या था आपका 10y और प्लस का x। अब देखिए 10 और इंटू y का वैल्यू 7 है और प्लस y का वैल्यू 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। यानी मेरा जो नया संख्या बना वो कितना बना, 72 बना। चलिए अब जो है हम लोग 7 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 7 का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। यानी 2 अंकों की जो संख्या है वो क्या है, अंकों की 4 गुनी है। संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो वह संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई अंक मान लेते हैं और दहाई अंक मान लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा लिखिए माना कि इकाई अंक क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि इकाई अंक जो है वो मेरा क्या है, तो x है। और दहाई अंक कहा जाए तो दहाई अंक क्या होता है, तो दहाई अंक हम जो है मान लेते हैं क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर संख्या की बात किया जाए तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा आपका
10y और प्लस का x, यही तो संख्या होगा ना, यही संख्या होगा बिल्कुल। अब क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि क्वेश्चन से कह रहा है कि दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी 2 अंकों की जो संख्या है ना वो अंकों की संख्या की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो हम मान लेते हैं, चलिए 2 अंकों की संख्या है मेरा 10y प्लस x, ये जो है दोनों संख्याओं के योग का 4 गुनी है, यानी x प्लस वाई का कितना गुनी है, तो ये 4 गुनी है, तो 4 गुना कर दीजिए। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए ताकि हमें यहाँ से क्या मिल जाए, इक्वेशन फर्स्ट मिल जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10y प्लस का x, यहाँ 4 से करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और प्लस का ये क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया 10y प्लस x। अब क्या कीजिए कि इस सबको इधर उठा के ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 10y प्लस का x माइनस का 4x और माइनस का 4y, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 10y में से 4y जाएगा तो क्या बचेगा 6y और प्लस ये 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा माइनस में बचेगा, तो माइनस का आपका 3x और इक्वल टू का 0 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन क्या कहिए, फर्स्ट कहिए। अब देखिए दूसरा शर्त क्या कहता है कि दूसरा शर्त कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ कहा गया है संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाता है, तो वह संख्या होगा। यानी संख्या में क्या करते हैं कि 18 जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़िए, तो संख्या है आपका 10y प्लस x, अगर इसमें 18 जोड़ देते हैं ना तो इसका स्थान पलट जाता है, यानी ये हो जाता है आपका 10x और प्लस का y। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x, और ये इसे उस साइड हम भेज रहे हैं और इस सब को इस साइड ले आते हैं, तो ये माइनस का 10x और ये माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब जरा इसे सॉल्व कीजिए, तो देखिए 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका 9 बचेगा 9y, और ये 10 में से 1 x को माइनस कीजिएगा तो ये माइनस का 9y और इज इक्वल टू का माइनस का 18 बचेगा। अब यहाँ से क्या कीजिए कि 9 कॉमन आएगा ना, ले लीजिए, दोनों में से निकालिए, खींच के निकालिए, नहीं निकले तो यहाँ x डालिए और ये माइनस का x और इधर कितना हो जाएगा 18 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए अब ये इस साइड गुना में बैठा हुआ है, इसे उठा के ले चलिए और इसके डिवाइड में लाइए, तो इसके डिवाइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा y माइनस एक्स इक्वल टू 9 2 18 कट जाएगा, यानी माइनस का 2 हो गया। इसे जो है हम इक्वेशन 2 कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशन 2। अब देखिए हमें 2 इक्वेशन मिल चुका है, अब दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरा जो पहला इक्वेशन है वो है 6y माइनस 3x, तो क्या कीजिए किसी एक को बराबर कीजिए। तो अगर मान लीजिए कि हम x को बराबर करते हैं तो ये 3 इसमें है तो 3 इसमें भी होना चाहिए, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 में कितना से कर रहे हैं 3 से कर रहे हैं। अब माइनस करेंगे तब एक प्लस में होगा, और समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण 2 में जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y और माइनस का 3x और इक्वल टू का माइनस 6 होगा। अब हमें जो दूसरा समीकरण है वो है फर्स्ट वाला, वो है आपका 6y और माइनस का 3x और इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, देखिए एक प्लस में हो गया एक माइनस में हो गया, ये खत्म हो गया। 6 में से 3 को माइनस कीजिएगा, ये माइनस का 3y बचेगा और ये माइनस का 6 है। देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 3 दूना का क्या कट जाएगा 6 कट जाएगा। y का वैल्यू हमें यहाँ से 2 मिल गया। अब y का मान क्या कीजिए किसी समीकरण में रख दीजिए, तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट था 6y माइनस का 3x इक्वल टू 0, y का वैल्यू हमें पता है 2 और माइनस का 3x इक्वल टू 0। अब देखिए ये गुना में है तो ये हो जाएगा 12 और माइनस का 3x इक्वल टू 0, ये प्लस में उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 12। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3 4 जा 12 कट गया। x का वैल्यू हमें क्या निकल गया, तो x का वैल्यू जो है हमें 4 निकल गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि वह संख्या बताए, तो हमें संख्या बताना है। तो देखिए संख्या बताएंगे तो संख्या क्या माने हैं, तो हम संख्या माने हैं 10y और प्लस का x ही तो माने हैं, तो ये हो जाएगा 10 और y का वैल्यू 2 है और प्लस का वैल्यू 4 है। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है आपके 24 के बराबर हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो ये जो है आपका 24 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग जो है इसका 4 नंबर क्वेश्चन।
चलिए अब जो है हम लोग 7 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह दिया कि दो अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है। कितना है? इन दोनों अंकों का जो योग है वो आपका 9 है। अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 हो जाता है। तो प्रदत्त संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें ये जो कह दिया कि दो संख्याओं का योग कितना है, 9 है, ये करना होगा। तो हम देखिए अब मान लेते हैं कि माना कि इकाई अंक क्या है, x है, और दहाई का अंक जो है y है। तो संख्या क्या होगा? तो संख्या जो है आपका 10y और प्लस का x होगा। जबकि पहला शर्त से कह दिया, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, तो कह दिया कि दोनों संख्या का जो योग है ना वो 9 है। कितना है? 9। तो इसे हम मान लिए कि 9 है, इसे कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। जबकि दूसरा इक्वेशन कहा, दूसरा क्या कहा? तो दूसरा कहा अंकों के स्थान पलटने पर, यानी जब अंकों का स्थान पलट देते हैं तो पहले आपका अंक था 10y प्लस का x, और जब स्थान पलट देते हैं तो ये हो जाता है 10x प्लस y। चूँकि हमें जो है इसका रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, तो आप भी क्या कीजिए कि इसे अनुपात में ही लिख लीजिए। तो पहला मेरा संख्या ये था, और जब इसे जो है पलट दिए तो ये संख्या हो गया। तो ये कितना हो जाता है? तो ये जो है 3/8 हो जाता है। अब क्या कीजिए, यहाँ से जो है सॉल्व कर लीजिए। तो इसे सॉल्व करने पर ही हमें इक्वेशन मिलेगा। तो चलिए 8 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 80y और प्लस का 8x, और 3 से इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 30x और प्लस का 3y, और इधर तो सॉरी इधर अभी नहीं लिखिए, इधर इससे जो है हम इस साइड भेजेंगे तभी तो ये हो जाएगा 80y प्लस का 8x, और x को ले आइए इधर बुला के लाइए। तो ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस में। इधर ये प्लस में है, इस साइड आके माइनस में। इधर कुछ नहीं बचा तो इधर आप 0 लिखिएगा। अब देखिए 80y है, इसमें से कितना घटाना है? 3 घटाना है। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 77y और प्लस, अब देखिए माइनस होगा, चूंकि हमें माइनस करना है 30 में से, तो 30 में से 8 जाएगा तो माइनस का 22y बचेगा, और इक्वल टू का कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। अगर हम 11 ले लेते हैं तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो 11 के ले लीजिए। तो अगर हम 11 लेते हैं तो यहाँ बचेगा 11 सत्ते का 77 और 11 दूना का 22, और यहाँ आपको x लिखना है, चूँकि x है ये, तो x और इक्वल टू 0। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और 0 में डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। यानी ये कितना बचा? तो ये बचा आपका 7y माइनस का 2x और इक्वल टू का 0। अब देखिए हमें समीकरण 2 मिल गया, 2 समीकरण मिल गया। तो देखिए पहला समीकरण था मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा मिल गया 7y माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए x है ना, और अगर हमें जो है यहाँ y को अगर हम बराबर करते हैं तो देखिए यहाँ x आपका 2 है। तो चलिए हम x को ही बराबर करते हैं, तो इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये माइनस का 2x और प्लस का 7y इक्वल टू 0, इसे कह दीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कीजिए, समीकरण 1, समीकरण 1 में तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो समीकरण 1 गुना 2, और क्या करेंगे कि कट जाएगा तो प्लस करना पड़ेगा, और समीकरण 2। तो समीकरण 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x और प्लस का 2y इक्वल टू का 9 होगा, और दूसरा समीकरण है माइनस का 2x और ये है माइनस का 2x और माइनस का 2x, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x और यहाँ होगा आपका 7y, क्या हो जाएगा? प्लस का 7y। तो प्लस का 7y और इक्वल टू का 0 है, तो 0 डालिए। अब देखिए हम प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये प्लस 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 हो जाएगा, और ये भी प्लस प्लस प्लस, ये तो आपस में कट जाएगा ना। तो देखिए अब ये दोनों क्या हो जाएगा? 9y हो जाएगा, और इधर 9 हो जाएगा। 9 से 9 एक बार में कट गया, y का मान क्या निकल गया? तो y का मान हमें 1 मिल गया। तो अब लिखिए y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? 1 में। तो एक समीकरण मेरा क्या था? तो वो था आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब x रख रहे हैं तो प्लस का 1 है और इक्वल टू का 9 है। तो इधर ये 1 प्लस में है, उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। x का वैल्यू हमें मिल गया कितना? 8। अब हमें संख्या चाहिए ना, चूँकि हमसे क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है। तो प्रदत्त संख्या क्या होगा? तो संख्या क्या होगा? तो संख्या हम माने क्या थे? तो 10y और प्लस का x माने थे ना। अब वहाँ पे क्या करेंगे कि इस वैल्यू को जो है रख देंगे। तो मेरा संख्या था 10y और प्लस का x। अब देखिए 10, तो 10 और y का वैल्यू कितना है? तो y का वैल्यू 1 है, और प्लस का कितना है? तो प्लस का आपका 8 है।
देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ देखिए आपका जो इक्वेशन था वो पहला इक्वेशन क्या था, तो पहला इक्वेशन था आपका x प्लस वाई इजकल टू 9 और इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें जो है हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में करेंगे तो ये 18 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, ये जो है आपका 18 हो जाएगा, चूँकि 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 18 हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 18 होगा और ये कटेगा 9 2 जा 18, कितना से कटेगा 9 2 जा 18 कटेगा और y का वैल्यू कितना निकल गया, तो y का वैल्यू 2 निकल गया। अब y का वैल्यू 2 रखिएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ 2 करेंगे तो ये कितना आएगा 7 आ जाएगा। अब संख्या निकालिएगा तो y का वैल्यू कितना निकला 2 निकला है ना, तो y का वैल्यू 2 निकला, तो यहाँ क्या रखेंगे। अब देखिए यहाँ जो हमें बोला गया है वो प्रदत्त संख्या बोला गया है, यानी नया जो संख्या बना वो क्या 10x और प्लस y था ना, उलटने के बाद तो यहाँ 10 हो जाएगा और x का वैल्यू 7 और प्लस 2 हो जाएगा। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा। ये क्वेश्चन आपका बन गया। एक बार और जो है थोड़ा इसे अच्छे से देख लीजिए ऊपर से, ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए। तो यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से किए हैं, समीकरण फर्स्ट था, फिर इसे समीकरण 2 बनाए, उसे सॉल्व किए, फिर समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए और फिर y का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया और y का वैल्यू 2 निकल गया, समीकरण 1 में डाल दिए, x का मान निकल गया 7 और प्रदत्त संख्या जो है हमें इस प्रकार से 72 मिल गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 5 नंबर। अब देखिए 7 का जो है 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है 7 का क्या कहता है, तो यहाँ आपका दिया कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें कहा गया कि 2 संख्याओं का योग जो है 9 है, तो हम मान लिए कि इकाई अंक x होगा, दहाई अंक जो है y होगा, तो संख्या क्या बनेगा, तो 10y प्लस का x बनेगा। अब इस दोनों का जो योग है वो कितना है, तो योग इसका 9 है, तो इसे हम इक्वेशन जो है फर्स्ट मान लिए। देखिए तो इसमें जो हमें दूसरा शर्त कहा वो कहा कि फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब अगर संख्या जो मेरा पहले था वो 10y प्लस x, इसका जो 9 गुना है वो संख्या को पलटने से, तो पलटने से आपका 10x प्लस y होगा, जिसका ये कितना गुना है 2 गुना है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 90y और प्लस का 9x और ये हो जाएगा आपका 20x और प्लस का 2y। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसे इस साइड लाइए तो ये हो जाएगा आपका 90y और प्लस का 9x, इस सब को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20x और माइनस का 2y और इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 0 डाल दीजिए। अब देखिए 90 में से जो है 2 गया तो कितना बचा, तो ये आपका 88y बचा और ये प्लस जो है 20 में से 9 को घटाइएगा तो माइनस का 11x बचेगा। देखिए 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा और ये 1 था तो 11x हो गया और इक्वल टू का क्या बचा, तो 0 बचा। क्या बचा 0। अब जो है इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये मेरा हो गया समीकरण, ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट को देखेंगे तो वो x प्लस वाई है, तो अगर मान लीजिए हम जो है अगर x को उड़ाते हैं तो x को उड़ाइएगा तो पहले इसे सीधा कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 11x और प्लस का 88y इक्वल टू 0। इसको जो है समीकरण 2 कह दिए। तो समीकरण फर्स्ट में यदि हम जो चाहते हैं कि x को उड़ा ले तो 11 से माइनस करना पड़ेगा और क्या करेंगे तो कट जाएगा, तो ये जो है प्लस करेंगे तो कट जाएगा और समीकरण 2 को माइनस कर लेंगे। 11 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11x प्लस का 11y और 11 नमा का 99। जो दूसरा समीकरण है वो मेरे पास है 11x और प्लस का 88y और इक्वल टू का 0। इक्वल टू का क्या है 0। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है कि प्लस करना है, तो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये प्लस प्लस प्लस, ये प्लस प्लस प्लस, ये तो कट जाएगा और 11 में 88 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 99y हो जाएगा और इधर भी क्या है 99 है, 1 से 1 बार में कट जाएगा और y का वैल्यू क्या निकला, तो y का वैल्यू जो है 1 निकला। अब y का मान जो है किसी भी समीकरण में डाल दीजिए, तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में ही डालते हैं, एक जो है इजी है, तो ये है x प्लस वाई, तो x और प्लस y का वैल्यू 1 है इक्वल टू 9। इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू ये प्लस में इस साइड आके माइनस में, तो 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8। अब हमसे क्या कहा गया, तो हमसे कहा गया है कि क्या निकालने के लिए, तो संख्या ज्ञात करने के लिए। तो संख्या जो है मेरा संख्या क्या होगा, तो संख्या हम माने हैं
10y प्लस एक्स। अब देखिए 10 और y का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला, और प्लस x का वैल्यू 8 निकला। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी यही जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है 6 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 7 का 6 नंबर। कहता है 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि इकाई अंक x है, दहाई का अंक y है, जबकि संख्या जो है आपका 10y प्लस x है। अब कहा कि संख्या और उलटने पर जो नया संख्या बनता है ना, ये दोनों का योग कितना है, तो दोनों का योग 99 है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x। अगर उलटते हैं तो ये हो जाएगा 10x और प्लस y, जिसका योग कितना है 99 है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे समीकरण 1 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10y और 1y कितना हो जाएगा 11y, और ये हो जाएगा 11x और इक्वल टू का 99 हो जाएगा। अब देखिए दोनों से अगर 11 हम कॉमन ले लेते हैं और सीधा कर देते हैं तो ये पहले x और बाद में y कर देते हैं, इक्वल टू 99 हो जाएगा। 11 नमा का 99 कट जाएगा और ये बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। अब देखिए दूसरा बात क्या कहता है कि दूसरा यहाँ पे कह रहा है आपका ये कि 99 है। यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है। वांछित संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें कह दिया कि ये जो है वांछित संख्या हमारे पास क्या था, तो वो था आपका 10y प्लस x और प्लस 5। चूँकि इसमें कहा कि 5 ऐड कर देने पर, तो 5 को हम ऐड कर दिए हैं। जबकि कहा कि संख्याओं का योग कर दिए तो x प्लस वाई इसके 6 गुने से 4 कम है। तो देखिए 4 को कम कर दिए ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया 10y प्लस x प्लस 5। लेकिन इसे सॉल्व कीजिए तो ये 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x और प्लस का 6y और माइनस का 4। अब क्या कीजिए कि इसे उठा करके इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x। तो ये इधर आएगा तो माइनस का 6x माइनस का 6y, और ये माइनस का 4 है, ये प्लस में इस साइड आके हो गया माइनस में। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये 10 में से 6 जाएगा, 4y बचेगा, और ये 6 में से 1x जाएगा, माइनस का 5x बचेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9। अब इसे सीधा कर लीजिए। तो इसे सीधा करेंगे तो ये माइनस का 5x और प्लस का 4y और इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा। इसे जो है समीकरण 2 कह लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए। तो देखिए समीकरण 1 मेरे पास है x प्लस वाई और समीकरण 2 है माइनस एक्स प्लस 4y। तो अगर मान लीजिए हम y को उड़ाते हैं तो y यहाँ पे माइनस 4 है, तो समीकरण 1 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से। तो समीकरण 1 मल्टीप्लाई 4 और दोनों प्लस में है तो हमें करना होगा माइनस। तो समीकरण 1 में 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x और प्लस का 4y और 9 चौके क्या हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का 4y और इक्वल टू का माइनस का 9। हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस माइनस प्लस। 4y से 4y तो कट गया। अब ये 4 और 5 हो जाएगा 9x और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45, ये कट जाएगा 9 5 जा 45, x का वैल्यू मिल गया 5। अब x का मान यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि समीकरण 1 आसान है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 5 और इक्वल टू 4, y का वैल्यू 4 निकल गया। अब हमें क्या कहा जा रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहा कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हम माने थे 10y प्लस x। अब देखिए y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू जो हमें मिला है वो आपका क्या है 4 है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 और प्लस का 5, ये हो जाएगा 45। और ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब हम लोग देखते हैं इसका 7 नंबर। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं 7 का 7। कहता है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होता है वह और मूल संख्या का योग 66 है।
अंकों का अंतर 2 है वह संख्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं कि यहाँ पे माना कि इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो 10y प्लस का x हो जाएगा। जबकि कहा कि संख्या यानी इस संख्या मतलब 10y और प्लस x, और संख्या को पलटने पे क्या बनेगा, तो 10x प्लस y, इस दोनों का योग जो है 66 है। तो हम मान लिए कि कितना है, 66। अब देखिए x 10x में एक x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x, और 10y में से y को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 11y इज इक्वल टू 66। अब यहाँ से अगर हम 11 कॉमन ले लेंगे तो दोनों में है, तो x प्लस वाई और इज इक्वल टू 66 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 11 छक्के 66, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6। और ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमें चलना है सेकंड में, क्या कह रहा है कि दोनों संख्या का अंतर कितना है, 2। तो मान लीजिए x माइनस वाई का अंतर कितना है, 2। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे कि सॉल्व कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 कर दीजिए। समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 6 और 2 है x माइनस वाई बराबर 2। अब हम कर रहे हैं प्लस, तो ये प्लस ये माइनस, ये दोनों आपस में कट गया। यहाँ हो गया आपका 2x इक्वल टू 8, ये कट गया 4 बार में, x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 4। अब जो है x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है मेरे पास क्या है, तो वो है x प्लस वाई बराबर 6, और x का वैल्यू हमें है 4 प्लस वाई बराबर 6, y का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। अब हमें ये y का वैल्यू मिल गया है, तो अब क्या निकालना है, तो यहाँ हमें कह दिया वह संख्या क्या होगा। तो देखिए संख्या क्या है, तो संख्या हम माने थे 10y और प्लस x। अब 10 और y का वैल्यू कितना है, तो 2 है, और 4x का वैल्यू 4 है, ये आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, और ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 7 का 8 नंबर, कहता है 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। किसी संख्या के अंतर कितना है, तो 3 है, कह दिया 3 है, तो चलिए मान लेंगे 3 है। इसके बाद कहा यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है, तो संख्या निकालें। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या कहा कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 3 है। तो चलिए अंतर x माइनस वाई कितना हो गया, 3 हो गया। अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। जबकि इसके अलावा और भी क्या कहा कि जो संख्या है वो आपका 10y प्लस x है, इसका 7 गुना, कितना गुना, 7 गुना, और संख्या के बदलने, संख्या का जब बदल देंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, इसका कितना है, तो इसका जो है 4 गुना है। तो यहाँ हम लिख लिए 4 गुना। एक बार और क्वेश्चन में देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया कि अंतर 3 है, यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, जो संख्या है उसमें 7 से गुना किया जाए, तो हमने गुना कर दिया, तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों का जब क्रम बदल जाता है तो जो संख्या प्राप्त होता है कि 4 गुने के बराबर होती है। तो देखिए 4 गुने के बराबर कर दिए ना, बराबर कर दिए। अब यहाँ से इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, अब यहाँ से इक्वेशन सेकेंड बनाइए, तो ये हो जाएगा आपका 10y और प्लस का, सॉरी ये हो जाएगा 70y और प्लस का 7x, और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 40x और प्लस का 4y। अब इसे इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 7x और प्लस का 70y माइनस, ये प्लस तो इधर आके माइनस में 40x और माइनस का 4y इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए 40 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, तो माइनस का 33x और प्लस 70 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, ये जो है आपका 66 बचेगा, 66y इक्वल टू 0। अब यहाँ से यदि हम कॉमन ले तो क्या निकल जाएगा, कॉमन 11 निकलेगा, तो निकाल लीजिए। तो ये बचेगा माइनस का 3x और ये बचेगा 6y
और इक्वल टू का 0। ये गुना में इधर आके भाग में ख़त्म हो गया। तो ये बचा क्या, तो ये बचा माइनस का 3x और प्लस का 6y। इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड हमें -3x + 6y मिल गया, जबकि फर्स्ट है x - y = 3। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो समीकरण 1 में कितना से करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 मल्टीप्लाई कितना, तो 1 में 3 से कर रहे हैं और ये कटेगा कैसे, तो प्लस करने से। तो प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 में 3 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3y = 9। और समीकरण 2 है मेरे पास 3x प्लस का 6y और इक्वल टू का 0। अब देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये प्लस 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 हो जाएगा और ये प्लस 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 हो जाएगा। ये तो आपस में कट गया और ये घट जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3y और इक्वल टू 9 बचेगा। ये 3 तिया का 9 कट जाएगा और y का मान क्या निकला, तो y का मान 3 निकला। y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो हम रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एक जो समीकरण है वो मेरे पास है x - y = 3 और y का वैल्यू हमें निकल गया है, तो x - 3 = 3। अब देखिए माइनस में है ये 3, इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 + 3 = 6 हो गया। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है संख्या। तो यहाँ जो है संख्या लिखिए और संख्या क्या निकाले हैं, तो ये है 10y और प्लस x। ये हो जाएगा 10, y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 6। ये हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। और ये क्वेश्चन जो है आपका क्या हो गया, बन गया। तो ये जो है आपका 7 नंबर क्वेश्चन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इसी तरह से जो और भी चैप्टर का जो है आपका सॉल्यूशन अपलोड होता रहेगा। तो चैनल पे बने रहिएगा।